नमस्कार, न्यूज नेशन पर ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। आईपीएल 2023 पूरे सीजन ही हमने आपको जब जब पिच रिपोर्ट बताई है, संभावित प्लेइंग 11 बताई है, स्टैट्स बताए हैं, तब वो सटीक साबित हुए हैं। पिच जैसा बताया वैसी ही खेली है और जो प्लेइंग 11 हमने आपको बताई है लगभग उसी तरह की प्लेइंग 11 भी हमें देखने को मिली है। इस वीडियो में बात करेंगे आईपीएल 2023 का जो आखिरी लीग मुकाबला खेला जाएगा रविवार शाम 7:30 बजे बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच ये मुकाबला है। इस वीडियो में बात करेंगे चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट के बारे में कि आखिर पिच कैसी रहने वाली है, क्या बल्लेबाजों का साथ देगी या फिर गेंदबाजों का साथ देगी। इसके बाद बात करेंगे दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में भी, क्योंकि कुछ चेंजेस यहां पर जरूर देखने को मिलेंगे, तो वो चेंजेस क्या होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद बात करेंगे वेदर के बारे में, क्या चिन्नास्वामी में बारिश खेल बिगाड़ सकती है। दोनों ही टीमें इस मैच में अपनी जी जान लगाने की कोशिश करेंगी। हालांकि गुजरात टाइटंस प्लेऑफ में पहुंच चुकी है, पहले ही स्पॉट पर वो रहने वाली है, इस लिहाज से भी उनकी टीम में कुछ चेंजेस तो होंगे। लेकिन मौसम क्या गेंदबाजों का साथ देगा या बल्लेबाजों का साथ देगा, बारिश कहीं खलल तो नहीं डाल देगी। वेदर रिपोर्ट भी आपको बताएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे दोनों टीमों के पिछले मुकाबले किस तरीके के रहे हैं, दोनों टीमों ने प्रदर्शन कैसा किया था अपने अपने पिछले मुकाबले में। इसके बाद बात करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की कि आखिर दोनों टीमों ने आईपीएल इतिहास में जब जब मुकाबला खेला है तब किसका पलड़ा भारी रहा है, वो भी आप लोगों को बताएंगे। और अंत में बात करेंगे दोनों टीमों के मजबूत पक्ष क्या है और दोनों टीमों की कमजोरियां क्या है, उस पर बात करेंगे अंत में। तो सबसे पहले बात करेंगे चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो आइए जानते हैं कैसा है बेंगलोर की पिच का मिजाज। बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर आईपीएल 2023 के मुकाबले अभी तक हाई स्कोरिंग ही रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं। ऐसे में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच भी ये मैच रोमांचक देखने को मिलेगा। बल्लेबाजों का दबदबा आपको एक बार फिर से देखने को मिलेगा। चिन्नास्वामी स्टेडियम पर बल्लेबाजों को तो मदद मिलती ही है और बाद में जो टीम बैटिंग करती है उसको यहां पर ज्यादा फायदा मिलता है, यानी कि चेस करने वाली टीमों ने अक्सर यहां पर मुकाबले जीते हैं। वहीं पिच पर पहली पारी के औसत स्कोर की बात करें तो 180 के आसपास का औसत स्कोर चिन्नास्वामी पर रहता है। तो ये थी पिच की बात। बल्लेबाजी में तो खूब रन्स आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगे ही, वहां पर गेंदबाजों को यहां निराशा हाथ लगती है, बाद में जो टीम चेस करेगी उसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो ये तो हो गई पिच की बात। अब क्योंकि गुजरात टाइटंस पहले ही प्लेऑफ्स में पहुंच चुकी है, उनको कुछ चेंजेस वो जरूर करना चाहेगी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट होंगे यहां पर और क्योंकि उनको आगे जाकर क्वालिफायर 1 भी खेलना है, उसके बाद और भी चांसेस हैं, तो इसलिए वो अपने प्रमुख खिलाड़ियों को यहां पर रेस्ट भी दे सकती है। किन खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है, वहीं अगर बात करें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की, तो वहां पर भी कुछ बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। शायद यहां पर पिच के हिसाब से जिस तरीके का जो प्लेइंग 11 पिछले मुकाबले में थी उस तरीके की प्लेइंग 11 देखने को ना मिले। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 पर। सबसे पहले होम टीम बेंगलोर की बात करें तो फाफ डु प्लेसी और विराट कोहली आपको ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर आते हैं ग्लेन मैक्सवेल, उसके बाद आते हैं महिपाल लोमरोड। अनुज रावत इस टीम में है। दिनेश कार्तिक को शायद एक बार फिर से बाहर बैठने पड़े। उसके बाद सुयश प्रभुदेसाई आ सकते हैं। वनिंदु असरंगा की यहां पर वापसी होती हुई दिखाई दे सकती है। वेन पार्नेल है, हर्षल पटेल, कर्ण शर्मा और मोहम्मद सिराज। तो ये है बेंगलोर की संभावित प्लेइंग 11। वहीं गुजरात टाइटंस की बात करें तो शुभमन गिल और केएस भरत, ये वो दो नाम है जो ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। शायद यहां पर रिद्धिमान साहा को आराम दिया जा सकता है इस मुकाबले के लिए। उसके बाद हार्दिक पांड्या है, डेविड मिलर है, अभिनव मनोहर है, दासुन शानका है, राहुल तेवतिया, ओडियन स्मिथ को यहां पर मौका दिया जा सकता है। राशिद खान, मोहम्मद शमी और शिवम मावी भी यहां पर गुजरात टाइटंस के लिए आपको मुकाबला खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो संभावित प्लेइंग 11 हमने आपको बताई। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं गुजरात टाइटंस की कि कुछ चेंजेस यहां पर हो सकते हैं, हो सकता है कि केएस भरत को यहां पर चांस दे दिया जाए, ओडियन स्मिथ को चांस दे दिया जाए और यहां पर शिवम मावी भी आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 है। अब अगर बात करें वेदर की तो अच्छी खबर ये है दर्शकों के लिए कि बारिश आने की कोई भी आशंका नहीं है, यानी कि पूरे 40 ओवर का खेल आपको देखने को मिलेगा। वेदर की बात कर रहे हैं तो उसमें मौसम और टेम्परेचर की बात भी करनी जरूरी है। बेंगलोर का जो मौसम है वो पूरे साल लगभग एक जैसा ही रहता है, उतनी ज्यादा गर्मी वहां पर होती नहीं है, लेकिन ड्यू फैक्टर हल्का फुल्का यहां पर रह सकता है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि चेस करना यहां पर उचित साबित होगा। जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करना चाहेगी।
तो ये हुई बात वेदर की। अब अगर बात करें इन दोनों ही टीमों के पिछले जो मुकाबले हुए हैं, तो यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर भी सनराइजर्स हैदराबाद को पिछले मुकाबले में हराकर यहाँ पर आ रही है। 8 विकेट से सनराइजर्स हैदराबाद को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने हरा दिया था। आपको याद होगा विराट कोहली के बल्ले से शानदार शतक देखने को मिला था, उनके आईपीएल करियर का छठा शतक था वो, और इस सीजन का पहला। और उस तरीके से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 8 विकेट से सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया था। फाफ डुप्लेसी के बल्ले से भी 71 रनों की शानदार पारी देखने को मिली थी। गुजरात टाइटंस की बात करें तो वहां पर भी सनराइजर्स हैदराबाद को ही पिछला मुकाबला हरा कर आ रहे हैं। आपको याद होगा शुभमन गिल के बल्ले से वहां पर शतक देखने को मिला था, यानी कि दोनों ही अपने पिछले मुकाबले में शतक उनकी टीम से निकला। एक तरफ विराट कोहली के बल्ले से शतक आया था और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो शुभमन गिल के बल्ले से शतक आया था, यानी कि ओपनिंग स्लॉट में जो दोनों के खिलाड़ी हैं वो फॉर्म में नजर आ रहे हैं। एक तरफ हम बात कर रहे हैं विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी की, दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा की जगह अगर केएस भरत आते हैं तो वो एक वॉच वाली स्थिति होगी कि कैसा प्रदर्शन उनका रहता है। तो ये तो बात हुई दोनों के पिछले मुकाबले की। अब अगर बात करें आईपीएल इतिहास में इस राइवलरी की, तो आपको पता है कि गुजरात टाइटंस पिछले ही साल आईपीएल में उनका वो हुआ था, आए थे आईपीएल में, और पिछले साल दोनों टीमों के बीच 2 मुकाबले खेले गए थे। 2 मुकाबले जो खेले गए थे उसमें एक मुकाबला गुजरात टाइटंस ने जीता था और एक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को जीत मिली थी। इस सीजन दोनों टीमें पहला ही मुकाबला खेलेंगी और वो आखिरी लीग मुकाबला होगा इस आईपीएल सीजन 2023 का। तो यानी कि हेड टू हेड में भी बराबर हैं, दोनों अपना पिछला मुकाबला जीत कर भी आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें पॉइंट्स टेबल की तो गुजरात टाइटंस तो क्वालिफाई कर चुकी है और वो क्वालिफायर 1 में ही खेलती हुई नजर आएगी, यानी कि टॉप स्पॉट पर ही गुजरात टाइटंस लीग स्टेज खत्म करेगी। अब अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को पहुंचना है प्लेऑफ में तो सीधा सा समीकरण यही है कि अपना मुकाबला जीतिए और प्लेऑफ में पहुंच जाइए। अगर हारेंगे तो फिर बाकी टीमों पर जैसा कि निर्भर रहते हैं, हमेशा हर सीजन हम देखते हैं आरसीबी के साथ ये समस्या रहती है। तो इस बार भी अगर गुजरात टाइटंस के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर मुकाबला हार जाती है तो फिर देखना होगा, क्योंकि एक मुकाबला पहले भी खेला जाएगा रविवार को 3:30 बजे, वो मुंबई इंडियंस और हैदराबाद के खिलाफ खेला जाएगा। मुंबई इंडियंस अगर उस मुकाबले में जीत जाती है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर हार जाती है अपना मुकाबला तो फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बाहर हो जाएगी और मुंबई इंडियंस के चांसेस बन जाएंगे। वहीं अगर मुंबई हार जाती है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर भी हार जाती है तो फिर दोनों टीमों की नेट रन रेट देखी जाएगी कि आखिर किसका पलड़ा नेट रन रेट के थ्रू भारी होता है। तो सबसे पहले हमने आपको पिच रिपोर्ट बताई, उसके बाद हमने आपको संभावित प्लेइंग 11 बताई, वेदर रिपोर्ट आपको बताई, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स और पिछले मुकाबले का हाल भी हमने आपको बताया। अब एक नजर डाल लेते हैं दोनों टीमों के मजबूत पक्ष और कमजोर कड़ियों पर। सबसे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बात करें तो हम अक्सर कहते हैं कि केजीएफ, ये 3 वो अल्फाबेट्स हैं जो आरसीबी की नैया इस सीजन में पार लगाते आए हैं। विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी और ग्लेन मैक्सवेल, इन तीनों का बल्ला जब चला है तब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीत दर्ज की है। उसके अलावा जो मिडिल ऑर्डर है और जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वहां पर आरसीबी के खेमे से रन नहीं निकल रहे हैं। हालांकि एक अच्छी पारी महिपाल लोमरोर ने भी खेल दी थी और एक अच्छी पारी जो कैमियो निभाया था अनुज रावत ने, वो भी हमें देखने को मिला था, लेकिन शायद उतना ज्यादा भरोसा बाकी बल्लेबाजों पर नहीं हो पा रहा है। मिडिल ऑर्डर इस टीम की समस्या बना रहेगा। वहीं गेंदबाजी में जो डेथ गेंदबाजी है खास तौर पर, वो एक समस्या का कारण बनी हुई है। हालांकि पिछले जो 2 मुकाबले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीते हैं उसमें अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है, चाहे वो मोहम्मद सिराज हो, चाहे वो वेन पार्नेल हो, चाहे वहां पर हम बाकी के जो गेंदबाज हैं उनकी बात करते हैं, वो भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर कमजोर कड़ी है तो वो मिडिल ऑर्डर है और जो मजबूत पक्ष है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का, वो हमेशा से ही ये ऊपर के जो 3 बल्लेबाज हैं वो रहे हैं। तब गुजरात टाइटंस की बात करें तो यहां पर मजबूत पक्ष आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला शुभमन गिल का जिस तरीके का फॉर्म रहा है, तो शुभमन गिल एक ऐसा नाम है जिस पर गुजरात टाइटंस भरोसा करती है और शुभमन गिल उस भरोसे पर खरा भी उतरते हैं। अक्सर हमने देखा है कि लगातार पूरे आईपीएल सीजन से वो रन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें तो जो नीचे क्रम के बल्लेबाज हैं वहां पर भी कोई भी निकल कर आता है जो एक ना एक मैच जिता देता है। राशिद खान को हमने देखा अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, हमने राहुल तेवतिया को देखा था, डेविड मिलर अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। हालांकि उतनी बड़ी पारी नहीं आई है लेकिन फिर भी अच्छे टच में वो नजर आ रहे हैं। कप्तान हार्दिक पांड्या की बात करें तो उनके बल्ले से भी कुछ अच्छी तेज तर्रार पारियां देखने को मिल गई थी। गेंदबाजी में भी हार्दिक पांड्या ने कुछ अच्छे विकेट्स चटकाए हैं।
वहीं अगर बात करें राशिद खान की गेंदबाजी की, नूर अहमद ने जिस तरीके से गेंदबाजी की थी, तो ये एक मजबूत पक्ष है। वहीं मोहम्मद शमी की बात करें तो वहां पर भी गुजरात टाइटंस अपने आप को सेफ महसूस करेगी। अच्छा खासा प्रदर्शन गेंदबाजी में भी गुजरात टाइटंस की तरफ से देखने को मिला था। तो अब हमने आपको पिच रिपोर्ट बताई, संभावित प्लेइंग 11 बताई और मैच से जुड़ी हर छोटी डिटेल हमने आपको बताई है। आपको इन सब चीजों को जानने के बाद क्या लगता है, कौन सी टीम मजबूत है? क्या आरसीबी गुजरात टाइटंस को हराकर प्लेऑफ में सीधे तौर पर एंट्री पा लेगी, या फिर गुजरात टाइटंस प्लेऑफ में पहुंचने के बावजूद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का खेल बिगाड़ देगी? आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर तो आपको यहां पर देखने को मिलती ही है। इसके अलावा ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग भी लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया।